जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों 10 मार्च को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले का पुण्यतिथि है और आज इस वीडियो में हम सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और दोस्तों इनके पिता का नाम खंडोजी नवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 ईस्वी में ज्योतिराव फूले से हुआ था। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। कौन? तो ज्योतिराव। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों, इनकी सामाजिक मुश्किलें क्या थी? वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। इन्होंने दोस्तों एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो 3 जनवरी सन 1848 में पुणे में अपने पति के साथ, मतलब ज्योतिबा के साथ मिलकर के विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा गांधी फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार इन्हें सम्मानित भी की। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 ईस्वी में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। सावित्रीबाई फूले एक लेखिका और कवयित्री भी थी। तो दोस्तों उन्होंने, मतलब कि सावित्रीबाई फूले ने 1854 में काव्या फूले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किया। 1892 में गो गेट एजुकेशन नामक एक कविता भी की, जिसमें उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करने के लिए उत्पीड़ित हैं। अपने अनुभव और काम के परिणाम स्वरूप वह एक उत्साही नारीवाद बन गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के लिए एक सभा स्थल का भी आह्वान किया जो जातिगत भेदभाव या किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। इसका प्रतीक यह था कि इसमें शामिल होने वाली सभी महिलाओं को एक ही चटाई पर बैठना था।
वह एक शिशु विरोधी कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने एक महिला आश्रय खोला जिसे होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड कहा जाता है, जहां ब्राह्मण विधवाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती हैं। जो ब्राह्मण की विधवाएं होती थी वो अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती थी और अगर वे चाहे तो उन्हें गोद लेने के लिए छोड़ सकती थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अधिनियम चलाया और विधवा पुनर्विवाह की परोपकारी थी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और उन्होंने विधवाओं और लाचार बच्चों के लिए एक घर शुरू किया। ज्योतिबा राव को लिखे एक पत्र में सावित्रीबाई ने एक लड़के के बारे में बताया कि जब सावित्रीबाई ने हस्तक्षेप किया तो निचली जाति की एक महिला के साथ संबंध रखने के लिए उसके साथी ग्रामीणों ने उसे पीट कर मार डाला। उसने लिखा, मुझे उनकी हत्या की योजना के बारे में पता चला। मैं मौके पर पहुंची और ब्रिटिश कानून के तहत प्रेमियों को मारने के गंभीर परिणामों की ओर इशारा करते हुए उन्हें डरा दिया। उन्होंने मेरी बात सुनकर अपना मन बदल लिया। इनका निधन कब हुआ था? तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जो कि 10 मार्च आज के दिन 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी प्लेग हो गया और इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, एक ऐसी वीरांगना जो कि भारत की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सड़क पर निकलती और 2 साड़ियाँ लेके निकलती। जिस समय क्या करते थे, उस समय के लोग ऐसे हीन भाव से देखा करते थे महिलाओं को शिक्षा के लिए कि इनको क्या करते थे, गोबर गंदगी इनके ऊपर फेंक दिया करते थे और ये क्या करती थी, दूसरी साड़ी जब ये स्कूल में पहुंचती थी निकाल कर उसे पहन लेती थी, लेकिन अपनी मार्ग पर अडिग रही और कभी भी पीछे नहीं हटी। ऐसी महान क्रांतिकारी एक क्रांतिकारी ही थी जिन्हें क्रांति ज्योति भी कहा जाता है और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से आज बहुत सारी महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर पढ़ाई में हिस्सा लिया और पुरुषों के तुलना में ये काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। आज की महिलाएं यदि किसी को भी अपना श्रेष्ठ मानती हैं तो वह सावित्रीबाई फुले को मानती हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज यह संभव हो पाया है, जिनके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त हो रही है। नहीं तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों आप इसका लिखित रूप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह से लेकर पढ़ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।